आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। मैं अभी बनियापुर प्रखंड के एक कर्मठ और सुयोग नेता हैं, जो कि प्रदेश स्तर के नेता हैं, ब्रिजमोहन बाबू। ब्रिजमोहन बाबू का बहुत ही भाजपा में बहुत दिनों से संघर्ष करते आ रहे हैं और इनका बहुत योगदान भी रहा है। मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि अभी अभी नीतीश जी द्वारा जो कौतूहल किया गया है उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, नीतीश जी एनडीए के साथ राज्य हित में भारतीय जनता पार्टी में पूरा सहयोग देकर के यहाँ की जनता के कल्याण के लिए काम करने का काम कर रही थी। ये सरकार बहुत ढंग से जनता के हित में काम कर रही थी, लेकिन बिना किसी कारण नीतीश जी अपने निजी स्वार्थ में एनडीए गठबंधन छोड़ करके पुनः जिस मुद्दा पर भ्रष्टाचार का मुद्दा तेजस्वी जी के साथ उठाए थे, उन पर आरोप लगा। उन्होंने कहा कि आप स्पष्टीकरण दे दीजिए भ्रष्टाचार पर। तेजस्वी जी ने आरोप पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और पूरा वहाँ से अपना गठबंधन तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए। और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही देश हित राज्य हित में काम करती है। लगा कि भाई राज्य की जनता के हित के लिए नीतीश जी को साथ लेना चाहिए और यहाँ की जनता के हित के लिए सरकार बनाना चाहिए। हम लोग बनाए थे। 2020 में जब चुनाव हुआ तो नीतीश जी हम लोग लगभग बराबर सीट पर चुनाव लड़े बिहार में, लेकिन हमको 74 सीट भारतीय जनता पार्टी को आया और उनको 43 सीट आया। उसके बावजूद भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था कि हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो हम लोगों ने अपने वादा को निभाया और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी को बिहार में बैठाया। सुचारू रूप से ये सरकार चल रही थी, लेकिन अचानक नीतीश जी अपने महत्वाकांक्षा उनका जागृत हुआ, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाना चाहते हैं और इसलिए बिना किसी कारण का वो फिर चले गए राजद के साथ गठबंधन बना लिए, जिससे जनता में बहुत भय व्याप्त है, रोष व्याप्त है। जनता जो है इस समय लालू जी की सरकार से बिहार में, राबड़ी जी की सरकार से बिहार में, उस समय जो इस तरह से यहाँ पर आतंक का राज था, वाहन का उद्योग था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, उस सब दिन को याद करके बहुत भयभीत है। और अभी उसका उदाहरण जैसे शपथ ग्रहण हुआ डिप्टी सीएम का और सीएम का, तो जमुई में पत्रकार का हत्या हो गया, पटना में एक शोरूम में लूटपाट हो गया, दर्जनों बेतिया से लेकर के कई जगह नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार का घटना घटा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर फिर भयावह स्थिति पैदा हो गई है। इसलिए नीतीश जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था और नीतीश जी अब हम लोग जो कि लालू जी और तेजस्वी जी पलटू राम का संज्ञा उनको दिए हैं, सांप का संज्ञा उनको दिए, हम लोग को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। खुद जिनके साथ गए वो लोग बोलते हैं। और नीतीश जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, भले मिट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन नीतीश जी तो गाड़ी के चक्का के पहिए की तरह घूमते रहते हैं। उनका अस्तित्व समाप्त हो गया, उनका नैतिक पतन हो गया है, इसलिए वहाँ पर गए। और यहाँ उनके जाने से ये बिहार में न विकास होगा और जनता बहुत ही भयाक्रांत है। आगे देखिए क्या होता है। ईश्वर करे इस राज्य का कल्याण हो, हम लोग यही चाहेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, लेकिन जनता बहुत ही भयभीत है, त्राहिमाम है। यही स्थिति अभी नीतीश जी के वहाँ जाने से। जो पब्लिक के बीच जा करके उन्होंने कहा था कि हम इतना रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, डिप्टी सीएम, क्या डिप्टी सीएम जो वादा किए हैं उसके लिए नीतीश जी तैयार होंगे? देखिए, 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी जो डिप्टी सीएम बने हैं, उन्होंने मंच से घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो प्रथम दिन ही कैबिनेट के बैठक में जब मैं हस्ताक्षर करूंगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के कागजात पर दस्तखत करूंगा। लेकिन कैबिनेट के प्रथम बैठक हो गया, आज मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया। कल नीतीश जी गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा किए हैं
कि हम लोग तो 20 लाख नौकरी देने के बारे में सोच रहे हैं। तेजस्वी जी तो 10 लाख बोले थे, उसके बाद अलग से रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और यही नीतीश जी जब एनडीए के साथ थे और चुनाव के मैदान में थे तो उन्होंने मंच से बोला था कि अभी वो बच्चा है तेजस्वी, उसको ज्ञान नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा कि तुम्हें 10 लाख लोगों को नौकरी देगा। और आज वो कह रहे हैं कि नौकरी देने प्रसन्नता का विषय है। अगर 20 लाख नौकरी देने का घोषणा सार्वजनिक रूप से मंच से गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं तो उनको बहुत साधुवाद बधाई है। और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, रोजगार नहीं नौकरी की बात उन्होंने किया, रोजगार उसके अलग से है, मिले तो हम लोग को प्रसन्नता होगी। अब देखना है जब उनका जबान पहिए की तरह, गाड़ी के पहिए की तरह चलते रहता है, कुछ कहते हैं पलट जाते हैं, कुछ कहते हैं पलट जाते हैं। जनता उन पर भरोसा तो नहीं कर रही है, लेकिन अगर बोले हैं तो इंतजार करना है कि क्या करते हैं। कुछ समय देखिए, उसके बाद फिर ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। 20 लाख नौकरी सरकारी देते हैं नहीं देते हैं। पहला तो जो डिप्टी सीएम साहब ने कहा था कि हम प्रथम हस्ताक्षर प्रथम कैबिनेट में 10 लाख नौकरी पर करेंगे, वो तो वादा नहीं निभा पाए। अब आगे ये लोग भरोसा दे रहे हैं, लोग भलामा दे रहे हैं। देखिए 20 लाख नौकरी देते हैं कि नहीं देते हैं। नहीं देंगे तो फिर हम जनता के बीच जाएंगे, हम सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करके उनसे प्रश्न पूछेंगे कि आपने तो वायदा किया था और आप आज तक वादा निभाए नहीं। तो समय का इंतजार करिए, हम लोग भी इंतजार में हैं। अगर यहाँ के नौजवानों को 20 लाख नौकरी मिल जाए तो प्रसन्नता का विषय है। हम लोग भी चाहेंगे कि भाई यहाँ के नौजवान को नौकरी मिले, लेकिन अब समय का इंतजार करिए। एक वादा तो उन्होंने भुला दिया है, जो प्रथम उनका था कि हम प्रथम कैबिनेट के बैठक में दस्तखत करेंगे 10 लाख नौकरी पर, वो तो किए नहीं। अब आगे देखिए, अभी बुलावा दे रहे हैं, क्या होता है, समय का इंतजार करिए। चलिए आगे मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे वक्ता और कर्मठ नेता अजीत बाबू से मैं जानना चाहूँगा कि कभी कहीं से सुनने को मिल रहा है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप जनता की आवाज़ और इस बिहार की आवाज़ को बढ़ाने के आगे आए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ये उनका सपना ही रह जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है राष्ट्रवाद की पार्टी है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलने वाली। वर्तमान में इन्होंने विश्वासघात किया, बिहार की 12 करोड़ जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया है। मैंडेट जो मिला था वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाने के लिए नहीं मिला था, उनको वोट जो मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास पर, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा पर वोट मिला था। हम लोग तो हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन जाई। हमारे केंद्र के जो हमारे देश के नेता हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, उन्होंने वादा किया था कि नहीं, परिणाम जो भी हो हम यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को बनाएंगे। 43 सीट आने के बाद भी और बड़ी पार्टी होने के बाद भी, एनडीए की बड़ी पार्टी होने के बाद भी हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। तो बिहार के साथ हम विश्वासघात कर रहे हैं। बिहार की जनता जब उन पर अविश्वास कर रही है, बिहार की जनता उनको अब पलटू चाचा पलटू राम के साथ साथ करे कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो देश का प्रधानमंत्री बना तो दूर की बात है, ये तो लोग तक कहते हैं कि सपना देखना, ये तो उनको सपनदोष की बीमारी है। सपना नहीं है, सपनदोष की बीमारी है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, जो कभी भी इस जन्म में होने वाला नहीं है। मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि किसी दार्शनिक का यह कथन है कि जब सारे विपक्षी एक हो जाए तो ये मानना चाहिए कि राजा ईमानदार है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं नहीं कह रहा, पूरा विश्व कह रहा। जो आपका देश के जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, जेपी नड्डा जी, तो देश की जो राजा नहीं है, राजा के रूप में नहीं है नरेंद्र मोदी। मेरा कहने का तात्पर्य राजा से नहीं था, लेकिन जिस समय में वो थिंकर का विचार था उस समय राजा के रूप में वो व्यक्त किया था, लेकिन आज शीर्ष के नेतृत्व के रूप में मैं इसको रखना चाहूँगा। देखिए, हम लोग अपने मुंह से ये बात नहीं कर सकते।
ये तो पूरी दुनिया के भारत के साथ साथ पूरी दुनिया कह रही है कि नरेंद्र मोदी एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। पहले भारत की स्थिति क्या थी, आज क्या है, आपको पता चलता होगा। तो इसलिए इसमें तो कहीं दो राय नहीं कि आप चांद पर दाग हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी हैं, उनके राजनीतिक, उनके सांस्कृतिक, उनके व्यक्तिगत दामन पर, चादर पर दूर दूर तक कोई धब्बा और निशान नहीं है। ये तो सभी लोग कहते भी हैं और आपके पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन भी करके सभी को बता रहे हैं, लेकिन विपक्षी लोगों का यह नहीं मानना है। विपक्षी लोग अपने चाल से क्या सोच रहे हैं, अपने चाल से उन लोगों के क्या मन में विचार में है, और इस पर आगे जो होगा वो भी मैं आप लोगों से मिलकर के वार्ता करूँगा। तत्काल के लिए आप सभी को और जो भी हमारे चैनल के दर्शक हैं सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।